फ्रेंड्स नमस्कार। आपके यूट्यूब स्टडी रस में आपका स्वागत है। मैं ईश्वर चंद्र डी आपको आज करंट अफेयर जो कल की छूट गई थी आज आपको कवर करवाऊंगा, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ और एसएससी एमटीएस, आईबी, एसईओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप स्टडी रस ISUHU इस पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट 12 फरवरी की कल की यानी वीडियो छूट गई थी, कल आज मैं डाल रहा हूँ। वो भी इसमें इंक्लूडेड बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो आज की हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 12 फरवरी 2021 इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है, आप देख रहे हैं, इसका आंसर है जितेन चोपड़ा को। किसको? जितेन चोपड़ा को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें इंडिगो एयरलाइंस जो है वो भारत की एयरलाइंस कंपनी है जो 2005 में बनाई गई थी। इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी हरियाणा राज्य में है। इसका चेयरमैन दामोदरन हैं और इसके CEO रोनो दत्ता हैं। कौन है? रोनो दत्ता। और CFO जितेन चोपड़ा हैं। कौन है मित्रों? जितेन चोपड़ा। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फेसबुक के वर्तमान CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके कौन होते हैं? CEO यानी मार्क जुकरबर्ग हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना 2004 में की थी। तब से वो आज तक चली आ रहे हैं। नेक्स्ट, विकिपीडिया के CEO कौन है? विकिपीडिया के CEO जिमी बेल्स हैं। और अमेज़न के CEO, दोस्तों याद रखना बच्चों कि एक हम लोग रट डाल लेंगे। अमेज़न के CEO एंडी जेसी हैं। कौन है? एंडी जेसी। ध्यान से सभी के नाम कंफ्यूज मत होना। और फ्लिपकार्ट के CEO हैं, है कल्याण कृष्णमूर्ति, ये इंडियन हैं। और डेल एक कंपनी आती है जिसका कंप्यूटर आते हैं, उसका CEO कौन है? माइकल डेल। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है रॉबर्ट इरविन को। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया मूल के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। और रॉबर्ट इरविन बुशफायर नामक इमेज के लिए भी इन्होंने पुरस्कार जीता। नेक्स्ट देखते हैं कि टॉप 5 पुरस्कार। श्री रंगराजन को 2020 में PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? श्री रंगराजन को 2020 PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवीन पटनायक को पेटा इंडिया हीरो टू एनिमल अवार्ड, यानी ये प्रकृति प्रेमी यानी जानवरों के प्रेमी हैं, इसलिए इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मारिके लुकास नाम शुद्ध है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। और ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित 2020 में सम्मानित किया गया था। और अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार यानी किससे? शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? शांति पुरस्कार से। दोस्तों बोलना मत, किसको? अमर्त्य सेन को। शांति, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि
पार्लियामेंट्री मैसेंजर, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो के.एन. भंडारी ने लिखी है। किसने लिखी है? के.एन. भंडारी ने, पार्लियामेंट मैसेंजर इन राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं कि 5 बुक जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टिकोण से आपको बता दें कि योर बेस्ट डे इज़ टुडे, योर बेस्ट डे इज़ टुडे। यह पुस्तक अनुपम खेर द्वारा लिखी गई, जो अभिनेता हैं, जो ही काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है बहुत सारे, और बहुत ही जाने पहचाने हस्ती हैं। और आई एम नो मसीहा यानी एक पुस्तक लिखी है सोनू सूद द्वारा, जो सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी, दो लोगों ने मिलकर के लिखी है, जो आई एम नो मसीहा। इन्होंने कोरोना काल में बस की व्यवस्था करवाई, जो काफ़ी मज़दूर फंसे हुए थे उनको घर तक पहुंचाया। लोगों ने कहा ये तो मसीहा बन के उभरे हैं, लेकिन उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें कहा कि आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ। तो थर्ड देखते हैं कि ओह मिजोरम पुस्तक के पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। कौन है? श्रीधरन पिल्लई। और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। किसको? सेविंग द इंडियन सर्वर। और एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ना, शशि थारूर ने लिखी है। ये कई बार शशि थारूर की पुस्तकों का नाम पूछे भी जा चुके हैं, तो ध्यान से पढ़ना। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP का अनुमान क्या लगाया? GDP का अनुमान यानी GDP का क्या अनुमान लगाया है? -7.0, बहुत कम लगाया है। इन्होंने कहा कि ये उठेगी नहीं। और फिर इसके इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि GDP है क्या। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद यानी हिंदी इसकी है, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के GDP अनुमानों का संशोधित कर 7.0% संकुचित कर दिया है। और उन्होंने कहा, SBI ने कहा है कि इससे SBI ने पहले GDP का अनुमान 7.4% लगाया था। और SBI के बारे में जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका नाम। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी मित्रों? स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। पुराना नाम इसका इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी टैगलाइन क्या है कि द बैंकर टू एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय का बैंक। अध्यक्ष इसके दिनेश कुमार खारा जी हैं। अध्यक्ष कौन है SBI के दिनेश कुमार खारा हैं। और MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया गया? तो सबसे पहले 11 फरवरी को, अभी हाल ही में यानी परसों मनाया गया। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है, यानी ये 6वां था। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना, यानी जो लड़कियां थीं वो क्या कर रही हैं विज्ञान के क्षेत्र में, इस पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है।
इस दिवस को संयुक्त रूप से मनाने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने वाले संगठनों के साथ मिलकर मनाया जाता है। और विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम ध्यान रखना दोस्तों, थीम बहुत ज़रूरी होती है। थीम थी वुमेन साइंटिस्ट एट द फॉर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। सबसे ज़्यादा कोविड-19 में लगभग 58% से ऊपर महिलाओं ने भाग लिया था चढ़ बढ़ करके, पुरुषों की अपेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जनवरी महीने में महत्वपूर्ण दिवस और थीम। जनवरी महीने में क्या क्या दिवस महत्वपूर्ण थे? वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, और DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी को भी मनाया जाता है। और विश्व ब्रेल दिवस, जो लोग अंधे होते हैं उनको ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाने वाली वो एक कला होती है, वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। और 4 जनवरी को मेरा बर्थडे भी रहता है। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस भी मनाया जाता है। विश्व युद्ध के दौरान जो लोग घर बेघर हो गए थे, जिनके माँ बाप नहीं रहते बच्चों के, उस समय पर अनाथ जो लोग हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में, उसी के दुख दर्द में उसको याद करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह मोदी द्वारा मनाया जाने वाला, मोदी जी ने शुरुआत की थी 2019 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इनकी थीम क्या थी। 2021 में थीम जो थी वो देख लो। विश्व हिंदी दिवस की थीम थी 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस की थीम 10 जनवरी को मनाई गई थी। ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, इसकी थीम 2021 की क्या थी? 2021 की आत्मनिर्भर भारत। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 2021 थीम युवा यानी उत्साह नए भारत का। युवाओं में उत्साह भरने के लिए नए भारत के लोगों में क्या क्या बताई गई, विभिन्न प्रकार की थीम थी। और फिर इन्होंने बताया भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो आर्मी वालों के लिए उनके शौर्य और वीर पराक्रम के लिए मनाया जाता है। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जब हम लोगों के यहाँ शिक्षा क्रांति हुई थी, यानी एजुकेशनल रिवॉल्यूशन हुआ था। उस समय से हम लोग अनजान थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने मनाना शुरू कर दिया। इस चीज़ को याद रखना होगा। और नेक्स्ट 2021 की थीम कवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन की थीम के आधार पर शिक्षा दिवस को मनाया गया। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसमें मतदान देने की इच्छा जो भी है, अपने उससे जागरूकता, जो लोग वंचित रह जाते हैं उनको इस चीज़ से जागरूक करना। और इसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड। और जो जनतंत्र के वोट का जो पावर है उसकी बात कही गई है। विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, उसको कैसे सुरक्षित और कैसे स्वैच्छिक बनाया जाए। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है तथा 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है, इंटरनेशनल मनाया जाता है। इंटरनेशनल पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की 25 दिसंबर को जो मनाया गया उसकी थीम थी देखो अपना देश। ठीक है। और उत्तर प्रदेश, सभी अलग अलग राज्यों के अलग अलग थीम होती हैं। तो फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम। फरवरी में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। वेटलैंड जानते हैं, जहाँ सूखे ग्रस्त यानी मरुस्थल मरुभूमियाँ होती हैं
उसके लिए हम लोगों को पानी वाटर से यानी वेटलैंड एंड वाटर, इसमें कहा गया है कि पानी को बचाओ और वहाँ ऐसे ज़्यादा फैलाओ मत, यूज करो अच्छे से और उसको संचित करो भूमि को। फिर विश्व कैंसर दिवस, कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, आई एम एंड आई विल, मैं हूँ एंड और मेरे साथ भी सब लोग, इस तरीके की ये इसकी टैगलाइन थी। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, जो हम लोग दाल खाते हैं इसको याद करने के लिए कि दाल कहीं चुकता, बहुत से पहले बहुत प्रकार की विभिन्न प्रकार की दालें थीं, पौष्टिक दालें होती थीं, लेकिन अब धीरे धीरे दालें की में कमियां आने लगी हैं। लोग कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी दिक्कतें आने लगी हैं। 2021 थीम इसकी थी कि न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ये सस्टेनेबल फ्यूचर में भविष्य में कैसे क्या करना है अपना समझ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कर्नाटक। 6वां क्वेश्चन है कि कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बन गया। अभी उसका 2019 से चल रहा था विजयनगर, और वो 2021 में अभी फाइनल हुआ है। फिर इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को विजयनगर को राज्य का विजयनगर बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला जिला है। यह को राज्य का 31वां जिला घोषित करने के लिए एक आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की और विजयनगर को नए जिले को बेल्लारी से अलग कर दिया। पहले बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में ये विजयनगर था, अब विजयनगर को अलग कर दिया गया। कर्नाटक देख लेते हैं पूरा। कर्नाटक, इसकी राजधानी बंगलुरु में है। मुख्यमंत्री इसके BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बाद में ये कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई थी और भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी। गवर्नर यहाँ के वजुभाई वाला हैं, और इसरो इसमें कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय भी है। कर्नाटक बंगलुरु में इसरो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका जी हैं। यानी इसकी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। लोकसभा सीटें यहाँ कितनी हैं, लोकसभा सीटें देख लो, यहाँ 28 सीटें हैं। राज्यसभा सीटें यहाँ कितनी हैं, 12 सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं, 224 प्लस 225 सीटें एक हैं। और 6 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से, महाराष्ट्र से इसकी सीमा, गोवा से इसकी सीमा, केरल से इसकी सीमा, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से सीमा लगती है। नेक्स्ट देखते हैं किस भारतीय एयरपोर्ट ने ACI वर्ल्ड्स बायस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है। तो किसने, ऑप्शन नंबर बी, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक के बेंगलुरु राज्य में है, बेंगलुरु शहर में है। और इसकी मुख्य चीज़ें देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसमें कहा गया है कि बायस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता प्रदान करता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बेल इसका शॉर्ट फॉर्म, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को यह सम्मान कोविड-19 के प्रकोप के बाद संदेश को फैलाने और यात्रियों के विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए दिया गया है। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा मिलेगा कोई भी। इसमें देखते हैं 101 शहीद दिवस, 101 शहीद कोरोना योद्धाओं की याद में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की। उड़ीसा राज्य ने। किसने, उड़ीसा राज्य ने। बताओ, कोविड-19 से मृत्यु लोगों की हो गई, उसके लिए किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के नवीन पटनायक, नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में, कहाँ, भुवनेश्वर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की, जिसमें शहीद होने वाले 101 कोरोना योद्धाओं का
नाम लिपिबद्ध किया गया है। अब सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा देखते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई। काफ़ी पुराना राज्य है, सबसे पहले शुरुआत में बना था वैसे ही है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। बीजू जनता पार्टी दल है यहाँ, बीजेडीपी इसे कहते हैं, बीजेडीपी, ठीक है। तो गवर्नर इसके गणेशी लाल हैं, बहुत अच्छा नाम है भाई गणेशी लाल का। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं और यहाँ की हाई कोर्ट में एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें 21 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं। 21-10 यानी 21-10 आधी हो गई। और फिर विधानसभा सीटें 147 हैं। ये इसका राजकीय पशु सांभर है, यानी क्या है? सांभर है। और इसका राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक, जो उत्तर प्रदेश का भी अशोक है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों कि चार पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। और तेलंगाना भी है। और उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। कौन सी झील है स्थित है? चिल्का झील स्थित है। अब चिल्का झील के बारे में जानते हो, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भैया, खारे पानी की झील। लेगून झील, ये सब पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र के हैं। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ठीक है। महानदी पर, कहाँ पे? महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ पे जो अब्दुल कलाम जी थे अपने यहाँ मिसाइल मैन, उनके नाम से द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए क्वेश्चन कहता है, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द अवार्ड 2021 किसने जीता? तो सीधी सी बात है, इसमें किसने जीता? शशिकांत दास ने। शशिकांत दास गवर्नर हैं अपने आरबीआई के। मुख्य चीज़ें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए इस साल इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। बहुत बड़ा पुरस्कार होता है और अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों 10वां क्वेश्चन, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को, याद रखना 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। विश्व ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, विश्व यूनानी दिवस। इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि विश्व यूनानी दिवस, यूनानी चिकित्सा को यूनानी तिब्बत अरबी दवा या इस्लामिक दवा के रूप में भी जाना जाता है। चिकित्सा दर्शन है जो प्राचीन यूनानी चिकित्सा पद्धति से लिया गया है। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस को रोग निवारण, उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति के मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा देने के बारे में जागरूकता भी फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी समाज सुधारक समाज सुधारक प्रसिद्ध यूनानी थे हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह पहला यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? 2017 में हैदराबाद में सबसे शुरू किया गया था। फिर देखते हैं कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNCHR में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? यह है अमेरिका। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी उसने अपना भागीदारी यानी जुड़ने का वो किया है, ऐलान किया है, और इसमें भी। तो इसको देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उन्होंने प्रशासन ने संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया। अमेरिका ने 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की थी। लेकिन अब अमेरिका फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का पुनः सदस्य बन जाएगा। और अब ये है क्या, मेन चीज़ देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। यह एजेंसी दुनिया में मानव के अधिकारों का हनन नहीं होने देती है, प्रचार और संरक्षण उसकी सुरक्षा करती है, संरक्षण को मजबूत करने में शामिल है। यह एजेंसी मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों का अवलोकन करती है। नेक्स्ट, इस परिषद को 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 60/7 मतलब 251 में से 60 द्वारा बनाया गया था। जैसे 251 थे, उसमें से 60 लोगों ने मिलकर के इसका संचालन शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि UN क्या है। UN के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड से आपको समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्र की एकता, संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। सदस्य देश 193 हैं और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। ये लोग तुम बताना। अब रिवीजन कर लो। इंडिगो एयरलाइन कंपनी की अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CEO नियुक्त किया। जितेंद्र चोपड़ा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किस सम्मानित है? रॉबर्ट इरविन। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान के पुस्तक लेखक KN भंडारी। SBI ने GDP का अनुमान कितना 2021 में लगाया? 7.07। नेक्स्ट, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए कब मनाया? 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को दिवस मनाया जाता है। महिलाओं की भागीदारी विज्ञान और कला के क्षेत्र, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय विमेन एंड साइंस, उसके तहत कितनी भागीदारी, उसके लिए। कर्नाटक का 31वां राज्य विजयनगर बन गया। नेक्स्ट, भारतीय एयरपोर्ट एशियाई वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किसने जीता? बेंगलुरु की कंपनी है। बेंगलुरु में एयरपोर्ट है। ठीक है। बेंगलुरु में एयरपोर्ट है। और 101 शहीद दिवस कोरोना के कारण हुआ। इसमें कहा गया कोविड-19 योद्धा हैं, स्मारक बनाने उड़ीसा में बनाया जाएगा। और कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम अवार्ड, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 शशिकांत दास ने जीता। वाह, बहुत बढ़िया। सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व यूनानी दिवस, वाइल्ड लाइफ डे, यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। और देखते हैं कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यानी अमेरिका है, पता ही है। और बस, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू डियर।